जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो न्यू मेडिटेटर्स हैं, हेलो 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 तनिष्का, स्पेशली जो न्यू मेडिटेटर्स हैं, सबसे पहले तो अ बिग अपने बैक पे पैट दो। दिस इज समथिंग दैट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ, इट्स अमेजिंग। इस जागृत युवा से आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है और आप उस जर्नी पे आए हो, आपने इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए यू शुड गिव अ बिग क्लैप टू योरसेल्फ। दैट इज वंडरफुल, राइट? तो आज हम उसी जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? और आज हम बात करेंगे मेडिटेशन है क्या, आनापानासती मेडिटेशन क्या है, उसे करनी कैसे है, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसकी साइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो अब मैं शुरू करती हूँ। आई थिंक ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेघा और मैं पिछले 8 साल से ध्यान के साथ जुड़ी हुई हूँ और ध्यान ने मेरी ज़िंदगी में एक शिफ्ट लेकर आया है जो मैं बताने बैठूँगी तो पूरी एक क्लास निकल जाएगी। बट मैं इतना ही कह सकती हूँ, इट हैज़ बीन द मोस्ट मैजिकल अवेकनिंग ऑफ माय, मतलब मेरी पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो गई जिस दिन से मुझे ध्यान के बारे में पता चला और मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज इस सेशन के लिए कि मैंने जो लर्न किया है कि मैं वो आगे बांट सकूं, और आई होप जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं वो सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए ये जागृत युवा की जर्नी के दौरान और उसके बाद भी। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? तो हम ये जर्नी शुरू करते हैं और ऑल राइट, सो लेट्स हैव द स्लाइड। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट टाइम मेडिटेटर्स हैं, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगी जैसे कि वो है। एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, चाहे कोई फर्स्ट टाइम मेडिटेटर है चाहे नहीं है, इट इज सो सिंपल कि सबके लिए इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो पहले तो मेडिटेशन क्या है, ठीक है? हमने बहुत सुना है मेडिटेशन के बारे में, आपने स्कूल में सुना होगा, आपने कॉलेज में सुना होगा, आप बुक्स पढ़ते होगे मेडिटेशन के बारे में, योगा के बारे में, आपने वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी। आजकल तो इतनी पेड क्लासेस आती हैं ऑनलाइन, लर्न मेडिटेशन, लर्न दिस लर्न दैट, बहुत कुछ किया होगा। I am going to today tell you the easiest meditation जो आप कर सकते हो और उसके पीछे साइंस क्या है और उसे करना कैसे है। Let's move on to the next slide. अब इस इजी मेडिटेशन का नाम क्या है? इस मेडिटेशन का नाम है आनापानासती मेडिटेशन। वेरी सिंपल, इसको हम ब्रेक डाउन करके समझेंगे। आना मतलब अंदर आती हुई सांस, अपाना मतलब बाहर जाती हुई सांस, ठीक है? आना अपाना, जो आना पाना है ना, आना अपाना, एक साइकिल कंप्लीट हुआ ना, इसको एक ब्रेथ मानते हैं। गेट इट? ये ब्रेथ नहीं है, दिस इज वन ब्रेथ। द होल साइकिल, आना अंदर लेके जाना, अपाना बाहर छोड़ना, दिस इज वन ब्रेथ। ओके? तो आना पाना सती का मतलब क्या है? अंदर आती और बाहर जाती हुई ये जो ब्रेथ है, इसके साथ एक होना। सती मीन्स टू बी विद इट। वेरी सिंपल, बट करनी कैसे है? अब इसमें क्या है, आना पाना तो समझ आ जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द सती पार्ट, कि हाउ डू हैव टू बी विद योर ब्रेथ, ब्रेथ के साथ कैसे होना है। इसमें मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी जो आपको ख्याल रखनी है। जब आपको कोई बोले कि अपनी ब्रेथ के साथ हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी ब्रेथ को देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। इसमें 2 चीजों का ख्याल रखना है, ऑब्जर्व और नेचुरल। ऑब्जर्व करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तब भी तो आप कोई काम कर रहे हो ना। इट हैज टू बी एफर्टलेस। ऐसे नहीं कि मुझे
ब्रेथ पे ध्यान देना, नो, इट हैज टू बी एफर्टलेस। जैसे आपकी ब्रीदिंग एफर्टलेस है, वैसे ही आप उसको देखना तो उससे भी ज्यादा एफर्टलेस होना चाहिए ना। सो इट हैज टू बी एफर्टलेस। बस ब्रेथ को देखो। कैसे देख रहे हो? आंखें इनसे नहीं देख रहे हो, अंदर देख रहे हो। दूसरा है, ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। नेचुरल पे फोकस करो। आपको जानबूझकर सांस नहीं लेना है। जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए जानबूझकर ये नहीं करना है। आपकी जो नेचुरल सांस है, आपने बस उसी को देखना है। कोशिश नहीं करनी सांस को जानबूझकर लेने की। तो हमने आनापानासती में क्या सीखा कि अंदर आती बाहर जाती हुई जो ब्रेथ है, उसको ऑब्जर्व करना है एफर्टलेसली, और जानबूझकर सांस नहीं लेनी। दैट इज इट। इट इज एज सिंपल एज दैट। दिस इज योर आनापानासती मेडिटेशन। अगला सवाल है, बट करनी क्यों है? इतना भी क्यों करना है तो एफर्टलेस, बट इतना भी क्यों करना है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज, जो आई थिंक बहुत ही शुरू से दे देनी चाहिए हम सबको, और पता नहीं क्यों नहीं मिलती स्कूल्स में ये, बट इट इज सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्मिक एनर्जी टुडे। किस किसने कॉस्मिक एनर्जी के बारे में पहले सुना है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कॉस्मिक एनर्जी के बारे में किस किसने सुना है? ओके, ग्रेट, ग्रेट, लवली, 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 वंडरफुल। ओके, देन माय वर्क इज इजी। सिंपल वर्ड्स में आपको बताने वाली हूँ कॉस्मिक एनर्जी क्या है। अगर आप साइंस की बात सुनेंगे, कॉस्मिक एनर्जी है हाई एनर्जी पार्टिकल्स, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। एटम कॉस्मिक एनर्जी से चलता है, हम कॉस्मिक एनर्जी से चलते हैं, जानवर कॉस्मिक एनर्जी से चलते हैं, अर्थ कॉस्मिक एनर्जी से चलता है, सन कॉस्मिक, पूरा ब्रह्मांड कॉस्मिक एनर्जी से ही चलता है। दैट इज द लाइफ सोर्स। ये एनर्जी हर जगह है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स है हर जगह है। इसका सोर्स क्या है, ये आज तक किसी को भी नहीं पता है। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। बिग बैंग से आई है कि सन से, वी डोंट नो दैट, बट इतना हमें पता है कि है। इसका हमें क्या फायदा है? हम दिन के जो भी काम करते हैं, खाना पीना, सोचना, क्रिएटिवली कुछ करना, पढ़ाई करना, जॉब करना, टेंशन लेना, हंसना, देखना, खाना बनाना, ये सब कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ही कर पाते हैं। पर हमें ये मिलती कब है? मिलती कब है? यूनिवर्स में तो भरपूर है, बट देयर हैज टू बी अ वे टू रिसीव इट ना। मिलती कब है हमें एनर्जी? ये एनर्जी आपको मिलती है जब आप सोते हो। जब आप सोते हो तो कुछ एनर्जी, अगर आपका माइंड शांत है, आपको नींद में मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो काफी नहीं है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। और अगर है भी तो आपको वो बेयर मिनिमम करने में ही हेल्प करती है, उठने में, चलने में, खाना खाने में, टेंशन लेने में। वे खत्म एनर्जी। उसके आगे क्या? आप क्रिएटिव चीजें कैसे करोगे लाइफ में? अपने जो भी आपका करियर है उसमें सक्सीड कैसे करोगे? एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो आपने तो सारी एनर्जी इतनी सी ली, वो सारी वेस्ट कर दी। तो उससे क्या होता है? आपको मेंटल और फिजिकल इलनेसेस होती हैं। लाइफ में भी आप बहुत एनर्जेटिक नहीं है, आपकी लाइफ, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो आप जीवन में भी आगे नहीं बढ़ पाते हो। सेकेंडली, उसके अलावा आपके पास बॉडी में भी एनर्जी नहीं है, तो आपके फिजिकल इलनेसेस, मेंटल इलनेसेस, ये सब इसका पार्ट है। एंजाइटी से ओवर, आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, इतना कुछ, इतना हो गया है। उसको ओवरकम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। ये हम इतनी सी एनर्जी लेते हैं नींद में, और वो सारी खर्च कर देते हैं दिन के कामों में, टेंशन लेने में और ये सब करने में। तो जो आगे की चीजें हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, लाइफ में एक्सेल करना, उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी? वी नो द सीक्रेट नाउ। हमें ये पता चल गया कि हमें नींद में एनर्जी मिलती है, जबकि हमारा माइंड
थॉटलेस हो जाता है, तब ये एनर्जी यहाँ से जैसे आप देख रहे हो वीडियो इसमें पीपीटी में, यहाँ से एंटर करती है। कब? जब माइंड में थॉट्स नहीं रहते, जब आप सो रहे हो या जब आप साइलेंस में होते हो, बिल्कुल। व्हेन वी नो द सीक्रेट, हम इस एनर्जी को क्यों नहीं हार्नेस करें अपनी लाइफ में, अपनी फिजिकल जर्नी के लिए भी और आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी? व्हाई शुड वी नॉट यूज इट? तो वी हैव मेडिटेशन, जिससे हम कॉन्शियसली कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हैं यहां से। ठीक है, तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? कॉन्शियसली लेते हैं। स्लीप में हम अनकॉन्शियसली ले रहे हैं और बहुत ही कम मात्रा में आती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम कॉन्शियसली कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, हमारी वो पूरी बॉडी में एनर्जी फैलती है। उससे क्या क्या होता है? उससे आपकी जो भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं बॉडी की, हौली हौली पहले तो वो क्लियर होती हैं। ठीक है, मेंटल इलनेसेस क्लियर होंगी, फिर आपको एनर्जी मिलेगी और कामों के लिए, लाइफ में एक्सेल करने के लिए। आपका क्रिएटिव ब्लॉक्स एकदम से खुल जाएंगे, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी। आपको लाइफ के डिसीजंस, कहाँ पे कौन सी जॉब करनी है, नहीं करनी, ये मेरे लिए सही रास्ता है कि ये सही रास्ता है, हर चीज की बाद की बातें वो सब क्लियर होती जाएंगी। और फिर आता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, वो भी होती जाएगी। सो वी नीड टू डू मेडिटेशन, ताकि हम कॉन्शियसली ये एनर्जी ले सके। जब ब्रह्मांड में पड़ी है, हम उसको ले ही नहीं रहे हैं, तो हम कितने बड़े बेवकूफ, राइट? तो मेडिटेशन से हम उस कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं, जिसके बाद ये जितने भी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन है हमें रिसीव होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए कॉन्शियसली मेडिटेशन करनी है, क्योंकि ये साइंस है। जब आपका ब्रेन थॉटलेस होगा, यहां से एनर्जी घुसेगी। ठीक है, दूसरी चीज, आप मेडिटेशन में क्या कर रहे हो? कॉस्मिक एनर्जी तो ले ही रहे हो, जिससे आपकी अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ रही है और आप लाइफ में अपने आप को रेडी कर रहे हो टू डू ग्रेट थिंग्स। अपनी इलनेसेस, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटी, सबसे पार जा रहे हो, उस एनर्जी की मदद से ही जाओगे। ठीक है, बट आप दूसरी चीज क्या कर रहे हो? अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि हे थॉट्स, तू मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूं ब्रेथ पे ध्यान दूंगा और तेरे को थॉटलेस कर लूंगा, ताकि मुझे एनर्जी मिले। तो जब आप ध्यान में बैठ रहे हो ना, आप सिर्फ ध्यान में एनर्जी नहीं ले रहे हो, आप अपनी डे टू डे लाइफ के लिए भी अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि मैं कभी भी डे टू डे लाइफ में, जैसे यहाँ पे ब्रेथ पे फोकस करके प्रेजेंट में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, डे टू डे लाइफ में भी मैं प्रेजेंट में आ सकती हूँ इजीली और अपने माइंड को थॉटलेस कर सकती हूँ, तब भी मुझे कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। तो आप दोनों काम कर रहे हो। ठीक है, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। और अब हम सीखते हैं कि मेडिटेशन करनी कैसे है। मेडिटेशन करने के लिए आपको लगाने हैं 3 लॉक्स। ठीक है, 3 लॉक्स कौन से हैं? सबसे पहले आपकी आंखें, क्योंकि आंखें आपके माइंड का विंडो है। जो आप देख रहे हो यहां जा रहा है, तो इसको बिल्कुल शट कर दो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। माइंड को हमने बिल्कुल रेस्ट पे देना है। आंखें बंद कर लोगे। दूसरा लॉक क्या है? आपके हाथों का ऐसे लॉक लगा लोगे। ठीक है, तीसरा है अपनी लेग्स को क्रॉस करोगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको चौंकड़ी मार के ही बैठना है। इफ दैट इज नॉट अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर यू, आप चेयर पे बैठो, चेयर पे नीचे टांगे फैलाकर उनको क्रॉस कर लो। ठीक है, बट ट्राई टू, मतलब लेट के मत करो। द बेस्ट पोजिशन इज कि सीधी, ताकि एनर्जी यहां से आए। ऑलराइट, तो ये आपको 3 लॉक्स लगाने हैं मेडिटेशन करने के लिए। कौन से 3 लॉक्स हैं वो? आंखें बंद, हैंड्स इस तरह से लॉक, एंड लेग्स क्रॉस्ड। ठीक है, चाहे चेयर पे करो, पैर फैला के क्रॉस करो, या ऐसे करो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, दैट इज अप टू यू। कंफर्टेबली करो। ठीक है, डिस्कंफर्ट कम करने का कोई फायदा नहीं है, आपका ध्यान वही रहेगा। ठीक है, ये 3 लॉक्स लगाने क्यों है? आप वीडियो में इस पे देख पा रहे होंगे, 3 लॉक्स लगाते हैं तो क्या बन रहा है? एक सर्किट बन रहा है, राइट? जो एनर्जी आ रही है अंदर, वो अंदर ही लूप में घूम रही है, सर्किट बनता है। इसीलिए ये 3 लॉक्स लगाने जरूरी है। ठीक है, राइट? ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि मेडिटेशन के कुछ डूज या डोंट्स। वेरी सिंपल,
कुछ रूल्स नहीं है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. यस, लेट्स टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स क्विकली. सबसे पहले तो यू कैन डू मेडिटेशन एनी टाइम एनीवेयर. कहीं भी कर सकते हो. आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में करो. आप कहीं वेट कर रहे हो बाहर बैठ के, वहां करो. कोई ऐसे पाबंदी नहीं है. किसी भी टाइम कर सकते हो, सुबह शाम कभी भी कर सकते हो. ठीक है. दूसरी चीज, कंफर्टेबली करो. जरूरी नहीं है आपको चौकड़ी मार के बैठना है, आप चेयर पे बैठ के करो. 3 लॉक लगाने जरूरी है. दूसरा है कि मेडिटेशन के लिए ना, ऑब्वियसली आप हौली हौली अपना टाइम बढ़ाओगे, बट इतना कोशिश करो कि जितनी आपकी एज है उतने मिनट्स आप जरूर करो. अगर आप 30 साल के हो, 30 मिनट्स जरूर मेडिटेशन करो और उसे बढ़ाते रहो. ठीक है. दूसरा, कोशिश करो ग्रुप में, जैसे हम आज मिले हैं, ग्रुप में मेडिटेशन करने से और एनर्जी मिलती है, इजीली ध्यान होता है. ठीक है. उसके अलावा कोशिश करो कि आप इन 40 डेज लगातार मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, और फिर आपको कुछ चेंजेस अपने में दिखने शुरू होंगे. तो रेगुलरली करो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और उसके अलावा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने से वो और बढ़ते हैं. कुछ डोंट्स भी मैं बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने पहले बताया, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बस देखना है सांस को. दूसरा, थॉट से लड़ना नहीं है. थॉट आया, चले जा, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप फिर थॉट से एंगेज हो रहे हो. उसको आने दो. जैसे बादल है, बादल आ रहा है, चला गया, आप बस वापस सांस पे आ जाओ. बादल को जाने दो, आप बस वापस सांस पे आ जाओ. दैट्स इट. राइट. उसके अलावा कोई भी आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन में, उनको एनालाइज नहीं करना. नो एनालिसिस, नो जजमेंट, कुछ भी नहीं करना है उसको. उसके अलावा अपने एक्सपीरियंसेस किसी के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करने. नो एनालिसिस, नो जजमेंट, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए भी और दूसरे के एक्सपीरियंस के लिए भी. सुनो, जानो सबके एक्सपीरियंसेस, बट कभी आपको वही मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है. नेवर कंपेयर योर एक्सपीरियंसेस. ठीक है. तो ये कुछ बहुत ही सिंपल डूज एंड डोंट्स है. वेरी सिंपल. इतनी इजी मेडिटेशन मैंने बताई आपको, आनापानासती. अभी जो भी मैंने बताया हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं. तो आप जहां बैठे हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ. स्पेक्स उतार लो अपनी, चौकड़ी मार लो या चेयर पे पैर फैला लो और क्रॉस कर लो अपने लेग्स. 3 लॉक्स लगा लीजिए. सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, हैंड्स को क्लैस्प कर लीजिए और अपनी लेग्स को क्रॉस कर लीजिए और शांति से बैठ जाएं. आई विल रिक्वेस्ट कि बीच में आंखें ना खोलें. इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी एनर्जी जो आप ले रहे हो वो अंदर ही रहे. और कितना मर्जी रेस्टलेस फील करो, खोने दो रेस्टलेसनेस. आपने अपने मन को समझा लेना है कि मैंने अपना कंप्लीट करके ही, जब मैं बोलूंगी तभी आंखें खोलनी है. और पूरा, जितना भी बार आपका ध्यान हटे, आप हर बार ब्रेथ पे लाओगे, हर बार विदाउट फेल. और बीच में आपको गाइड करती रहूंगी. ठीक है. ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए. ऑलराइट. तो सबसे पहले तो 3 लंबे सांस लो और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लो. Now keep your eyes closed. We'll have the music. अपना सारा ध्यान अपने अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए सांस पे लगाएं. थॉट्स को आने दें.
उन्हें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। जब-जब ध्यान भटके, वापस अपनी साँसों पे अपना ध्यान ले आएँ। With every breath, you're going deeper and deeper into meditation. बस कुछ नहीं करना है, अपनी साँसों के साथ जुड़े रहना है। बाहर की कोई चिंता नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। सिर्फ इसी मोमेंट पे आप और आपकी साँसें।
With every breath, you're going into a deeper and a relaxed state. मन में उठते हुए विचारों के साथ लड़े नहीं, बस वापस अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आए। अपनी नेचुरल ब्रेथ को देखते रहे, जानबूझकर सांस लेने की कोशिश ना करें।
मन में आ रहे विचारों के साथ ना लड़ें, बस अपना सारा ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसी रिदम के साथ बने रहें। बाहरी दुनिया के सारे नाते तोड़ के अपनी अंदर की दुनिया में खो जाएं। इस मोमेंट में सिर्फ आप और आपकी ये सांस, आपकी ये सांसें ही आपका गुरु है। इन्हें फॉलो करते रहें। जितना फॉलो करेंगे उतना अंदर डीपर जाते ही जाएंगे। आज कोई भी विचार मुझे तंग नहीं कर पाएगा, ये ठान लीजिए। और जितनी बार ध्यान भटके तुरंत अपनी सांसों में ले आए।
मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी आती-जाती साँसों को देखना है। अपनी साँसों में पूरी तरह से खो जाएँ। ध्यान को भटकने ना दें, किसी भी विचार को आने ना दें। बस तुरंत अपना ध्यान अपनी साँसों पर ले जाएँ। आखिरी 5 मिनट। इन आखिरी 5 मिनटों में अपनी साँसों के साथ बने रहें। Keep observing your natural breath.
लास्ट 3 मिनट्स। आज विचारों के पार जाके ही रहना है। आज अपनी सांसों का साथ नहीं छोड़ना। लास्ट 1 मिनट। अपनी सांसों के साथ बने रहें। आखिरी 30 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपना हाथ अपनी आंखों पर रखें और आंखों पे हाथ रखते हुए ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। लवली। सबसे पहले तो ताकि एनर्जी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो, क्लैपिंग करें जोर जोर से। इट्स गुड टू डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी लाइक दैट। वंडरफुल। तो अब मैं प्लीज चाहूंगी, आप इतने सारे लोग हैं, इकट्ठे मेडिटेशन किए हमने आज, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लें। पहले तो सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें और प्लीज अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे मेडिटेशन का तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं एंड यस, यस संभावी, कैन यू म्यूट? 1 मिनट म्यूट। हाँ, डन। यस। Okay, hi ma'am. हेलो। Yesterday I also had meditated. तो मेरा एक्चुअली मैं रेगुलर नहीं करती थी, मैं बहुत ही लाइक आराम से करती थी। तो इन दिस 21 days I hope I'll get the regularity. बट कल मैंने जब मेडिटेट किया था उस टाइम पे मुझे कोई थॉट्स ऐसे नहीं आए थे। ओके। क्योंकि मैं शायद से मेरा मेडिटेशन करती थी पहले भी, इसलिए शायद से मेरे को थॉट्स नहीं आ रहे थे। बट आज somehow I just don't know why मेरे को बस रैंडम थॉट्स आते ही रहे। ओके, सो सांभवी, एवरी डे विल बी डिफरेंट। किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो ध्यान इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तो शून्य की स्थिति में पहुंच चुकी हूँ। नेक्स्ट डे उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। आप क्या करवा, आपके हाथ में नहीं है ना। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आपको सांसों पे आना है बस।
ध्यान कैसा लग रहा है, कितने थॉट्स आ रहे हैं, इज ऑल एनालिसिस। कुछ एनालाइज नहीं करना है। नो एनालिसिस, नो जजमेंट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। और बस करते जाना है, जो मर्जी होता रहे, जब तक आपका सांसों पे ध्यान है, आपको मिल रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है। या यस प्लीज, हाँ जी, तृप्ति। हाय मैम। हाय तृप्ति। मैम आज मतलब आई वाज सो ब्लैंक आउट, नो थॉट्स वर देयर एंड दैट्स आई एम ग्रेट। फीलिंग सो मच कूल एंड मुझे इतने ज्यादा घूस बम्स आ रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया था हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस फील हो रही थी पूरी बॉडी में। दैट्स नाइस। तो जब वाइब्रेशंस फील होती है ना, वो ही कॉस्मिक एनर्जी है। आपकी बॉडी उसको ले रही है। कई बार यहाँ पे हैवीनेस फील होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत मात्रा में यहाँ से घुस रही है, तो ये हैवी हो जाता है। वाइब्रेशंस फील हो रही है बिकॉज एनर्जी पूरी बॉडी में फैल रही है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम। लवली। हाँ जी, प्रियंका। नमस्ते मैम, आत्मवंदन। हाय प्रियंका। आत्मवंदन। हेलो। हाँ जी। या मैम, मैम मैं भी पहले 1 साल ध्यान की थी। ओके। फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था, नहीं हुआ था मुझसे करने के लिए काम की वजह से। ओके। फिर मैं पिरामिड वाले जाके आई, अभी फिर से स्टार्ट की हूँ। जब मैं वहां पे जाके ध्यान कर रही थी, तभी मेरे इनर वॉइस ने बोला कि तुम क्यों ध्यान छोड़ दी है, फिर से स्टार्ट क्यों नहीं करती है, ऐसे कुछ इनर वॉइस आया मुझे वहां पे। फिर मैं आके फिर से स्टार्ट की और आज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मैं तो कंप्लीटली इस वर्ड में ही नहीं थी, ऐसा वाला एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और मुझे इस मेडिटेशन से बहुत सारे फायदा हुआ है। जब मैं 1 साल बहुत सारे क्लासेस की हूँ, मुझे वीजिंग प्रॉब्लम था। वो भी कैसे, जब मुझे वीजिंग प्रॉब्लम होता है तो मैं बेहोश भी हो जाती थी और मेरा हाथ पैर पूरा ठंड पड़ता था। मेरी मम्मी पापा को लगता था ये इसको हम बचा नहीं सकते अभी, ऐसे हाल हो जाता था मेरा। और जब मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट की, अभी तक 2 साल से मुझे ऐसा प्रॉब्लम आया ही नहीं। एक बार वाओ, भी नहीं, एक बार भी नहीं आया मुझे। तो मुझे इससे वंडरफुल। बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है और मैं हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग ये करना चाहती हूँ। मेडिटेशन नहीं छोड़ना है मुझे और मुझे ध्यान बाँटना है। अभी मेरा नेक्स्ट वंडरफुल। प्लान है, ये मेडिटेशन क्लास पूरा होने के बाद मैं खुद, अभी मैं स्कूल में मुझे काम मिला है एज ए अकाउंट एडमिन। तो मैं स्कूल में स्टार्ट करना चाहती हूँ, बच्चों को सिखाना चाहती हूँ मेडिटेशन। तो वो उसके लिए मैं प्लान कर रही हूँ अभी। वो भी मैं संकल्प की हूँ ध्यान में कि अभी ये 21 के बाद में मैं 40 डेज कंटिन्यूस करूंगी, फिर मैं ध्यान क्लास स्टार्ट करूंगी। ये मेरा नेक्स्ट प्लान है। तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, बस मुझे करना है। वो आपको सोचना नहीं है कैसे होगा क्या होगा, आपने संकल्प रखा है। आप ध्यान करते रहिए। और अगर आप बच्चों को ध्यान सिखा सकते हैं ना, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप ये अपने स्कूल जी। का पार्ट बना सकते हैं ना, इट्स वंडरफुल, अमेजिंग, जी, बेस्ट पर सर्विस। पता नहीं मैं उनको कैसे कन्विंस करूँगी, वो मुझे थोड़ा ये हो रहा है, पर मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं ज़रूर कन्विंस करूँगी, आप अपना उनको और इंटेंशन कर रखो लूँगी। और अपना जी, एफर्ट करते रहो। आपको कुछ नहीं करना है। जी मैम, ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू मैम, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, वंडरफुल। यस, नेक्स्ट इज सान्या। Hi, mom. हाय सान्या। हाँ जी। Am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। Yeah, so hi. Actually, मैंने भी ना 1 साल पहले मेडिटेशन स्टार्ट किया था और मैंने ऐसा ही आई गेस 21 डेज वाला किया था, बट फिर वो मेरा कंटिन्यू नहीं हुआ था। तो उसके बाद से मैं आज मेडिटेट कर रही हूँ। लाइक मैंने कल का भी अटेंड नहीं किया था, तो आज एकदम से आई एम फीलिंग वेरी हैवी, लाइक आई एम अबाउट टू क्राई। सो इज इट नॉर्मल? ऑफ कोर्स, मेडिटेशन में ना आपको नहीं पता आपको किस चीज की जरूरत है टू हील योरसेल्फ। आपको रोना आ रहा है, कहीं बॉडी पे पेन हो रही है, यू आर हीलिंग योरसेल्फ। वो एनर्जी अपना काम कर रही है। तो रोना आ रहा है तो कुछ निकल ही रहा है बाहर, लेट इट फ्लो।
Okay, thank you. Okay. Yes, Divisha. नमस्ते मैम। Hi Divisha, नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम मेडिटेशन करते, मतलब मेडिटेशन करने का संकल्प लेके बैठते हैं तो हमारे से मतलब मेडिटेशन हो जाता है, लेकिन जब हम चलते फिरते हैं, कोई काम भी करते हैं, तो हम उसी मेडिटेशन के भाव को कैसे कंटिन्यू रखें ताकि हमारे मन की स्थिति स्थिर रह पाए? वंडरफुल क्वेश्चन। क्योंकि दिविशा, प्रैक्टिस तो यही करना है कि सिर्फ वो जो 1 घंटा आप आंखें बंद करके बैठे हैं, सिर्फ उस स्थिति में नहीं, मेन गोल तो है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे इस एनर्जी को लें और मेडिटेट करते रहें। जिस तरह से आप मेडिटेशन में अपना ध्यान वापस सांस पे लाते हैं, उसी तरह से रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो काम कर रहे हैं उस पे ध्यान अगर 100% दे पा रहे हैं, दैट इज योर मेडिटेशन। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ टीवी, किसी के बारे में सोचना, वो सब अगर नहीं चल रहा है ना, वो सारी एनर्जी वेस्ट है। सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सिर्फ खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सिर्फ मूवी देख रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में है, वो भी मेडिटेशन है। तो मेन तो यही काम करना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप थॉट्स को इग्नोर करके वापस प्रेजेंट मोमेंट में जो काम कर रहे हैं उसको अगर 100% दे रहे हैं, दैट इज योर मेडिटेशन। थैंक यू। या वंडरफुल। यस, कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? प्लीज, मोस्ट वेलकम। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, जो एक्सपीरियंस है प्लीज वो शेयर करें। यस, कुसुम जी प्लीज। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप कुसुम जी? हाँ जी। हाँ जी, थोड़ा टाइम पहले मैंने मेडिटेशन किया था, बट ओके। छूट गया, रूटीन में नहीं हो पाता था, तो आपका ज्वाइन किया। मैंने कहा रात का टाइम बेटर होता है करने को, 8 to 9 सही है। थैंक यू फॉर दैट। आज मोस्ट मेडिटेशन वेलकम। में मुझे सागर दिखाई दिया, केव दिखाई दिया, जंगल दिखाई दिया, शेर दिखाई दिया, मंदिर दिखाई दिया, बड़ी सी माता रानी की मूर्ति बहुत बड़ी दीवार पर बहुत दिखाई दी, और मेरी जो बॉडी है वो आगे को झुके जा रही थी। फिर मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हुई, तो फिर मैंने वापस बॉडी को पीछे मूव कर लिया। आज का एक्सपीरियंस आप मुझे गाइड कर रहे हैं। थैंक नहीं, यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लवली एक्सपीरियंस। जो बॉडी का झुकना है कभी, वो नॉर्मल है, वो एनर्जी अपने हिसाब से जहां उसको काम करना है ना, जहां जरूरत है वो आती जाती रहती है, वो नॉर्मल है। कई बार पेन भी हो जाती है बहुत, जैसे मैं करती हूँ, मैं पूरा पीछे झुक जाती हूँ तो मुझे बैक पेन शुरू हो जाती है। तो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो सपोर्ट ले लो, अदरवाइज इट्स ऑल नॉर्मल। और जो एक्सपीरियंसेस आप बता रहे हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, हमें और इनकरेज करते हैं और मेडिटेट करो। बट मैं एक बात ही कहना चाहूंगी कि एक्सपीरियंसेस में खोना नहीं है, वो एंड गोल नहीं है, उनके पार जाना है। वापिस आ जाते थे। बिल्कुल, एक्सपीरियंस है, हमें नहीं पता ये हमारे माइंड का भ्रम है, एक्सपीरियंस है क्या है, तो मिल रहा है, वेरी गुड, उसको एंजॉय करो, रिसीव करो, बट उसके पार जाना है, उसमें खोना नहीं है, बस वही। थैंक यू। लवली, बहुत अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, डीपी जी। हाँ जी, डीपी जी आप एक। हाँ जी। मैम मुझे काफी अच्छा लगा, वो मैं पहले भी करता रहा, बट अब मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि आज ही मैं कर रहा था, मतलब आई फील वेरी रिलैक्स, बट मुझे नींद की फील हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ एंड बिल्कुल एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि मैं सो सा गया हूँ, फिर मैं मुझे ऐसा लगता है फिर अगेन में उठ के आता हूँ। आपको ऐसे ऐसे झटका आता है? जी 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 जी। तो ना, ये नींद नहीं है, ये एनर्जी का झटका है। हमें लगता है कि हम नींद में हैं, आप बहुत ही डीप स्टेट में उस वक्त, उसको एंजॉय करो, वो नींद नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसा, मतलब अभी तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बट मेरे को ये ऐसा ही फील होता है कि मैं ऐसा मुझे नींद आ जाती है, मैं सोचता हूँ ऐसा लगता है, बट एक्चुअली वो नींद नहीं है। आप अवेयर, आपको इवेंचुअली हौली 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 उसमें भी अवेयरनेस आने लग जाएगी, डीप स्टेट में भी, बट वो नींद नहीं है, वो एक डीप स्टेट में चले गए हैं आप,
विच इज ऑल्सो ग्रेट। उसमें आपको एनर्जी मिल रही है, आपका काम हो रहा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है मैम, जैसे कि मैं मेडिसिन भी खा रहा हूँ, मुझे कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो मेडिटेशन करने में कोई ऐसा इशू तो नहीं है? मैं इसलिए मतलब मेडिटेशन करना चाहता हूँ जिससे ब्रेन मेरा शांत नहीं रहे नहीं नहीं और नहीं, मुझे ऐसा कुछ एनर्जी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल मेडिटेशन कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको ये हेल्प करेगा। आप मेडिकेशन तो ले ही जी रहे हैं, साथ में मेडिटेशन कंबाइन कर जी लेंगे तो और हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस ठीक है, थैंक हर्षल, यू। थैंक यू थैंक यू। Yes, ma'am. Hello. हाय हाय Um, हर्षल। I just have one question. Like while I was meditating, like my eyes began to water. So is that normal? यू डिड व्हाट? My eyes began to water. पानी आ रहा था Oh, आँख में. okay, yeah. See, anything that happens in meditation, it's there for you. You needed that, it happened. Don't analyze it. Live it Okay. in the moment and then let it go. Okay. Whatever is happening in the process, वो आपको उसकी जरूरत थी, वो हो रहा है। उसका रीजन क्या है वो हम कभी जान ही नहीं सकते। Just let it Okay. happen and enjoy it. आपका काम है सांस पे ध्यान देना. You just do that. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Okay. Yes, Vastika. या नमस्ते। सो Hi, आई नमस्ते. जस्ट वांटेड टू से कि लाइक मैंने अभी तक ये 3.0 जागृत युवा का है एंड मैंने तीनों किए हैं, बट द Okay. थिंग बट द थिंग इज मैं कंसिस्टेंसी मेरे में आ नहीं पाती। लाइक मैं कभी करती हूँ, लाइक ऐसे अचानक से मोटिवेशन आएगा कि मेडिटेशन करेंगे, 1 वीक करूंगी, उसके बाद फिर वो लो होता जाए। One second, Vastika, I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. आप म्यूट पे हो. नाउ Yeah. हाँ, now I can hear you. या तो एट सम पॉइंट ऐसा था कि लाइक आई वाज डूइंग मेडिटेशन फॉर 2 to 3 months consistently every day and 45 minutes तो आराम से मैं अभी भी मेडिटेशन कर लेती हूँ, बट Great. इस टाइम पे मेरे हेड में इतना ज्यादा अनबियरेबल पेन होता था कि लाइक मैंने छोड़ दिया कि लाइक अब हो नहीं पा रहा। बट अब मैंने वापस से स्टार्ट किया क्योंकि जो लाइफ चेंज, इवन तो मुझे अभी तक कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस कोई दिखने वाला या सुनने वाला कुछ नहीं हुआ है, बट लाइफ चेंजेस इतने ज्यादा हुए हैं। लाइक आई गेन्ड मेनी फ्रेंड्स, मेरा नेचर इतना चेंज हुआ है एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक वर्ड्स में नहीं बता सकती मैं। That is amazing. तो अगर आपको इतने चेंजेस हुए हैं, आपको तो बिल्कुल भी छोड़नी नहीं चाहिए. You should continue it. आप इसको, आपको अभी इतने चेंजेस हुए हैं, आप करते जाओगे तो पता नहीं कितने चेंजेस होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो. एंड ये जो हेवीनेस फील हो रहा है, ये ना, ये आई नो कईयों को ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल है, हो जाएगा पार. छोड़ो मत. डोंट स्टॉप मेडिटेशन, करते रहो, हो जाएगा ये पार जो हेवीनेस फील हो रहा है और ये सब हो रहा है. बट इफ यू फील आपको इतने चेंजेस और आप बोल रहे हो एक्सपीरियंसेस नहीं दिख रहे, डजंट मैटर. ये कोई सेट रूल नहीं है कि सबको दिखेगा, एक विजन्स आएंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे. नो, आपको जिसकी जरूरत है आपको वो मिलेगा. इसलिए मैंने बोला डोंट में कंपेयर नहीं करना अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ. मेडिटेशन में आपको आपके हिसाब का एक्सपीरियंस मिलेगा. तो आपको विजन्स आ रहे नहीं आ रहे मैटर ही नहीं करता, आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है. कईयों को कभी भी नहीं आता, वो इतने बड़े बड़े मास्टर्स बन गए हैं. कईयों को आते हैं. तो इट डज नॉट मैटर कि आपको विजन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज बिग इनफ. ओके वास्तिका, कैन यू हियर मी? ओके, आई थिंक वास्तिका. ओके ग्रेट. तो और कोई शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस? वी हैव आई थिंक, ओके एक्चुअली टाइम हो चुका है, बट अगर कोई अपना एक्सपीरियंस लास्ट शेयर करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, प्लीज फील फ्री. ओके ग्रेट, देन आई गेस और कोई नहीं है. पुष्पा, हाँ जी. पुष्पा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ?
पुष्पा एंड ऋषिका, ओके, आप दोनों में से कोई भी जो अनम्यूट कर सकता है प्लीज कर लीजिए। Hello. Yes, Is my yes, voice Rishika. audible, ma'am? Yes, yes, Rishika, it's audible. Yeah, ma'am. So yesterday I didn't join the meeting because I was traveling, and today morning at 6:30 I was meditating. I was getting very bad smell while I was meditating. During this span, I meditated for half an hour, and only that period of time I was getting very bad smell. So is it normal? So अब क्या होता है ना ऋषिका, हर कोई ना डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस लेता है मेडिटेशन में। कईयों की विजन पार के Yeah. थ्रू वो लेते हैं, कईयों को चीजें दिखती हैं, Yeah. कईयों को सिर्फ फील होता है, ना दिखता है ना सुनता है, कईयों को स्मेल आती है। इट इज रिलेटेड टू सम एक्सपीरियंस। नाउ यू डोंट नो व्हाट एक्सपीरियंस, वो क्यों हो रहा है, वो आपको मेडिटेशन करते करते आंसर्स मिल जाएंगे, आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। Okay. You'll get those answers. Thank you, ma'am. Okay. Okay, last is Pushpa. Okay, so पुष्पा जी आपको अपना अनम्यूट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको रिक्वेस्ट भेजी जा रही है अनम्यूट करने की पायमा की तरफ से, प्लीज उसको एक्सेप्ट करें। ओके, आई थिंक ऑल राइट देन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया हो, खुद जो भी सीखा है अपने घर में सिखाएं, अपने सबको मेडिटेशन करवाएं एंड ये एंजॉय करें 21 डेज की जर्नी। इतने अमेजिंग मास्टर्स लाइंड अप हैं आपके लिए फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज ऑल्सो। सो आई रियली होप आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिटेशन जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।